तो डिस्काउंट में हम लोग चलेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 332 रुपया है। अंकित मूल्य 3200 रुपया बाबू, यानी कि MRP इसको बोलते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस। MRP 3200 रुपया है। दो क्रमिक छूट के बाद हुआ कहता है 2448 रुपया में बेची गई। 2448 रुपया में बेची गई बाबू, यानी कि SP हो गया, जिसमें एक बट्टा हमारे पास 10% है। तो कहता है दूसरा बट्टा क्या कीजिए। तो पहला बट्टा 10% है बाबू, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 3200 रुपया है, इसलिए पहला बट्टा 10% है, यानी कि 90 में गया है। यहाँ से काट लेंगे हम लोग इसको, तो 9 दूना 18 और 9 दिया 27 और 1 28 हो गया, 1 0 हो गया। तो 9 दूना 18 और 9 दिया 27 और 1 28 हो गया। तो अब 2880 रुपये में बेचना था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं हमको 2448 में चाहिए। तो कितना का डिफरेंस हो गया होगा, तो डिफरेंस हो गया 8 और 2 10, 7 7 में से 3 गया, 4 गया 3, यहाँ पे बच गया कितना हमारे पास 8, 8 में से 4 गया 4 हो गया, और यहाँ 432 कितना में बाबू, तो 288 में हो गया। अब गुने का कितना हो गया 100। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 0, तब यहाँ से कितना हो गया बाबू तो हम लोग चलेंगे, तो 7 चौक 28 हो गया, 7 से ये काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको पहले काट लेते हैं हम लोग से। तो 14 दूनी 28 और 4 हो गया, और यहाँ से काट दीजिए 5 बार में, और 14 दूनी 28, 14 दिया 42, 3 और 4 दिया 12 हो गया, 3 बार में कट गया। अब 5 दिया कितना हो गया 15, तो दूसरा डिस्काउंट जो हो गया वो 15% हो गया। आगे ने 15% हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है होगा कि किसी वस्तु को लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। किसी वस्तु को 10% बट्टा देने पर, तो कुछ 100 रुपये का चीज़ है बाबू, तो 10% बट्टा देंगे तो इसको 90 रुपये में बेचेंगे। ये MRP हमारे पास हो गया। अब 90 में बेचा जाएगा। यह कहता है कि अगर 20% लाभ होता है तो बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया है, और 20% लाभ होता है बाबू, तो ये 100 का चीज़ तो 90 का चीज़ है, तो इसको कितना में बेचेंगे, तो 90 और गुने का 100 और बटे का 120। 20% लाभ है, तो चूंकि 100 का चीज़ को 120 में हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ से कट के बाबू, और यहाँ से काटेंगे 30 दिया 90 और 3 चौका 12, 1 0 0 यहाँ से काट लिया, 25 चौका 100 काट लीजिए, और 25 दिया कितना हो गया 75 रुपये, यानी कि CP, यानी 75 रुपये का चीज़ था, MRP था 100 रुपये, 75 रुपये में हम खरीदे और उसको 90 रुपये में बेच दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना, तो बट्टा बढ़ाकर कितना 20%, यानी कि 100 का चीज़ को कितना में हम लोग बेचेंगे बाबू, 80 में बेचेंगे। तो अब हमारे पास 75 रुपया CP है और 80 रुपया SP है, तो कै रुपये का लाभ हो गया, 5 का कितना बाबू 75 में, अब गुने का 100 हो गया। तो यहाँ से काट लेंगे, तो 15 बचे 75 हो गया, 5 दिया 15 और 20 बचे 100, यानी 20 बटे का 3 हो गया। तो 76 या 18 2 20 बटे का 3% हो गया, 6 पूर्णांक 2 बटा 3%, जो ऑप्शन नंबर A पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। 15% बट्टा देता है, यानी कि 100 रुपया MRP है बाबू, तो 15% बट्टा दे दिया, यानी 85 दे दिया सर। ये हमारे पास MRP दे रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन का था 15% बट्टा देता है, यदि वो अपने माल का लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो कितना अधिक अंकित करेगा, तो 19% का लाभ हो, यानी कि हमारे पास 85 होगा बाबू, तो हम 119 में बेचेंगे, गुने का 100, यानी कि CP हो गया। अब कितना अधिक में अंकित करेगा, तो यहाँ से निकालना। तो देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 17 पचे 85 और 17 सत्ते 19 हो गया। अब यहाँ देख कितना 500 बटेगा कितना हो गया बाबू 7। अब देखिए यहाँ से, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर देंगे, तो 700 और यहाँ कितना हो गया 500, ये CP हो गया बाबू, ये MRP हो जाएगा, MRP। अब यहाँ क्या कर रहा है सर, कितना अधिक अंकित किया गया, तो कितना अधिक हो गया 200, कितना में होगा 500 और गुने का 100, यहाँ से काट लीजिए और 5 से काटिए 40, तो 40% अधिक अंकित किया गया। लेकिन इसी को 40% अधिक अंकित किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन को अगर बनाना है बाबू, तो CP अगर प्रॉफिट को पहले यूज करते हैं तो डायरेक्ट 40% का रिजल्ट आ जाएगा इसके पास। देखते हैं कैसे बोला जा रहा था। जैसे देखो बाबू, क्वेश्चन बोला जा रहा था कि हमें 19% का लाभ होता, तो CP हमारे पास कितना होता 100,
कि इसकी हमारे पास कितना हो जाता बाबू 119। अब उसमें बोला जा रहा था कितना का डिस्काउंट देने की बात हो रही थी, तो 15% डिस्काउंट देने की बात हो रही थी। तो हमारे पास यहाँ पे MRP निकालने के लिए इसकी कितना हो गया 119, और 100 का चीज़ को हम कितना बेचेंगे बाबू 85 में, और गुने का 100 15%। अब यहाँ से काटिएगा तो देखिए 17 85 हो गया, 17 17 19 से 5 से काटिएगा 20 25 100 और 7 गुना कितना हो गया 14। अब इसी कितना ज़्यादा हो गया बाबू 40, और यही परसेंटेज हो गया 40% अधिक हो गया। तो CP से लेकर बनाने से क्वेश्चन आसानी से बन जाती है। हम दोनों मेथड्स आप लोगों को क्लियर कर दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है 4800 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% का पट्टा देता है और 8% लाभ कमाता है। तो 4800 रुपया MRP है बाबू। अब इसमें कहता है कि 10% का पट्टा देता है, तो 10% का जब पट्टा देगा तो ये इसको कितना में 100 का चीज़ है, इसको कितना में बेचेगा बाबू 90 में। अब इसमें हमसे बोला जा रहा है कि 10% पट्टा देने के बाद 8% लाभ कमाता है। तो 8% लाभ कमाता है, तो 8% लाभ कमाता है सर जी। तो लाभ हो गया तो कितना हो गया 108 गुने का क्या हो गया 100। अब यहाँ से काट दीजिए 100 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे इसको 10 बार में रखेंगे बाबू, यहाँ से काटेंगे 9 1 9 9 3 18 12, और पर चौक कितना हो गया 48, 4 है कितना हो गया 48,000 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर डिस्काउंट नहीं देते सर, ये हमारे पास CP निकल गया बाबू। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो MRP पर बेचते, तो MRP हमारे पास कितना था, तो MRP भी हमारे पास दे रखा है 48, यानी कि 4800 रुपये, और ये 48,000 आ गया। फर्स्ट 4800, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 4000 हो जाएगा। CP हमारे पास कितना हो गया 4000। अब पता है कि डिस्काउंट नहीं देते, तो डिस्काउंट नहीं दीजिएगा सर, तो MRP जो है उसी रेट पर बेचिए आप, यानी डिस्काउंट नहीं देना MRP रेट पर। तो कितना अधिक में बेच रहे थे बाबू 800 रुपया में, कितना में 4000 में, और गुने का 100, 2 0 पर से 1 0 कट गया, 20 का 80 हो गया 20%। कितना परसेंट लाभ कमाते बाबू 20%, जो आपके पास ऑप्शन नंबर B पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य को 15% छूट देता है। यदि वह 20% का छूट दे तो उसे 51 रुपया कम मिलते। कितना मिलते हैं कम 51 रुपया। 15% छूट की जगह पर 20% छूट देता है। तो ये 15% डिस्काउंट न दे करके सर 20% का डिस्काउंट, 51 रुपया उनको ज़्यादा मिला, अधिक मिला या कम मिला होगा सर, कितना दिया हुआ है 51 रुपया कम रहा। तो कहता है तो घड़ी का मूल्य कितना था, 51 रुपया कम था बाबू। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना था 5 का था। कितना में बाबू 200, 5 से काटे 20 25 100, 2 1 2 और 5 2 10, यानी कि 1020 रुपया था उसका। कितना था 1020, जो ऑप्शन नंबर D पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। कहता है नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बटा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। कितना, 11,250 रुपये में, 11,250 रुपये में खरीदा बाबू। अब इसमें कहता है कि लाने पर 150 रुपया खर्च हो गया, तो 150 रुपया और खर्च कर दिया। इसको लगाने में कितना हमारे पास खर्च हो गया सर 800 रुपया खर्च हो गया। कितना हो गया 800 रुपया खर्च हो गया। तो अब हमारे पास कहता है इस पर 15% लाभ दे देते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि पहले कितना टोटल CP हुआ सर पूरा कुल। तो 0 हो गया बाबू, 5 5 10 हो गया, 8 2 10 11 और 1 12 हो गया, और यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे भी हो गया, कितना है। अब इसमें 15% लाभ है तो 15% लाभ 115 बटे के कितना हो गया 100, यहाँ से 2 0 2 0 कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, पहले 11 से कर लेते हैं। 11 से करेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 हो गया, और 1 और 0 लगा देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11, और 5 दूना 5 और 1 6। अब यहाँ पे हो गया 0 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6 4 10, 3 और 1 4 हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर हो गया 14030। तो यानी 14 0 30 हो जाता है हमारे पास। तो 14 0 30 हमारे पास ऑप्शन नंबर B पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है होगा कि किसी वस्तु के 10% और 10% के 2 क्रमिक बटे पर एकमात्र मूल्य कितना हो। तो 2 को कमी क्रमोगत मूल्य दिया हुआ है, तो 10% है बाबू। तो 90 गुने का 90 बटे का क्या कर देना है 100, और यहाँ से 100 हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 9 9 81। इसको ऑलवेज हमेशा 100 से माइनस कर दीजिएगा होगा। 100 से कम है तो कमी होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हो गया कितना 10 1 9 हो गया,
एक 19% का डिस्काउंट, क्रमिक छूट कितना होगा 19%, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20% और 15% के क्रमिक समतुल्य छूट। तो 20% और 15% है बाबू, तो 80 लिख देंगे और गुने में क्या लिख देंगे 85, अब बटेंगे 100, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको छेड़ेंगे सर, 5 दूना 10 हो गया, 17 25 85 और 2 से काटेंगे 4 और 17 चौका कितना हो गया 68, इसको 100 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 8 2 10 हो गया और यहाँ पे हो गया 9 6 9 हो गया, यानी कि कितना परसेंट एक क्रमिक छूट हो गया बाबू 32% हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है सर 12.5% और 10% के दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट 6300 रुपये में बेची गई। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना होगा, तो कितना में बेचा गया बाबू 6300। ये हमारे पास एसपी दे रखा था कि एमआरपी निकालना है हमारे पास, और दो छूट है, 10% का है बाबू और ये कितना परसेंट का छूट है, 10% हो गया तो 90 गुने का कितना हो गया 100, और उसके बाद एक है 12.5%, तो 12.5% का छूट हो गया तो 12.5 हो गया होगा, तो इसको 100 में घटा दीजिए आप, तो 100 में घटाएंगे तो 0.5 हो गया 9 7 और 2 9 हो गया, यहाँ बच गया 9 में से गया कितना हो गया 87, तो 87.75 हो गया, तो नीचे हो गया 87.5 और गुने में क्या लगा देंगे 100, हमारे पास एम आर किया गया। अब इसको सॉल्यूशन करना बाबू, यहाँ से काटे 9 सत्ते कितना हो गया 63। अब यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट हो गया, तो एक और जीरो यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ से 7 से काट लेते हैं, तो 7 से कटेगा 7 एकम 7 हो गया, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 हो गया, 125 और 25 चौका 100 25 25 125 और 25 चौका 140 और यहाँ से काट दीजिए 8 पर। अब 8 पर कितने जीरो होंगे बाबू 2 और 1 3, यानी कि उसका कितना मूल्य हो गया 8000 रुपये, कितना था 8000, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% और 10% के दो उत्तरोत्तर छूट देने के बाद किसी वस्तु को 108 रुपया मिलते हैं, उसका कितना बाबू 108 रुपया मिले। तो हमारे पास दो को छूट दे रखा था, एक 20% 10%, एक 80 हो गया, एक 90 हो गया। अब गुने में हम लोग लगा देते हैं 100 गुने 10। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन अगर कर लेते हैं सर, तो यहाँ से 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 12 12 9। अब यहाँ से 12 से काट लेंगे तो 4 दिया 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 से काट दीजिए 50 का, और 5 दिया 15 हो गया, होगा 150 रुपया। सब चीज़ कितना दाम था 150 रुपया था, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, एक कंपनी में कहता है एक कंपनी में 3 प्रकार के क्रमिक छूट पेश की गई है, उसमें से कहता है कि किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव है। तो देखिए 3 को छूट दे रखा है, तो छूट में हम लोग को देखना है कि हमको ग्राहक के लिए जितना ज़्यादा छूट मिलेगा उतना अच्छा है। तो एक लगा दिया 25% और एक लगा दिया मेरे पास कितना 15%, पहला है 15%, दो क्रमिक छूट है। दूसरा ऑप्शन दे दिया है 30% और 10%, 30% और 10%, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 35% और 5%, 35% और 5%। अब इसमें से बोल रहा है कि किस ग्राहक को सबसे अच्छा प्रस्ताव है। तो देखेंगे कि एक क्रमिक छूट निकालते हैं, तो क्रमिक छूट अगर निकालते हैं तो 25 और 15 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बना देंगे और इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे x प्लस माइनस वाई वाला रूल लगा लेते बाबू, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई वन। इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि ये सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इससे आसानी से बन गया। तो देखिए एक बार ये दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है सब, ध्यान से समझने की बात है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पे अगर दोनों को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे बाबू, ये जुट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 40, ये माइनस का सेंट है। अब यहाँ से हमेशा हमको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे। अब ये दोनों को गुना कर दो, तो 15 25 75, 5 हो गया 7 और 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया 37 और बटे का 100 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, तो -40 प्लस हो जाएगा 3.75। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 25 हो गया बाबू, और यहाँ बच गया कितना 25 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास चलेंगे तो हमारे पास बच गया 9, 9 में से 7 गया कितना बच जाएगा, तो 9 में से 7 गया 6 3 9 हो जाता है,
तीन हो गया 36.2% का डिस्काउंट हो गया। अगला टर्म में चलते हैं 30, तो 30 और 10 कितना हो गया बाबू 40, माइनस लग जाएगा। ये दोनों को गुना कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 घटेगा, कितना हो गया 100, यहाँ से घट गया। अब यहाँ से अगर इसको घटा लेते हैं बाबू तो कितना हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37%, कितना हो गया 37%। अब उसके अनुसार से यहाँ आते हैं तो 35 और 5 कितना हो गया बाबू 40, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर, तो 5 बचे 25 के 5 हो गया 2 और 5 के 15 हो, कितना हो गया 17, अब बटेगा 100 2 5, यानी कि -40 प्लस कितना होगा 1.75। इसको अगर घटा लेते हैं तो 25 हो गया होगा, यहाँ बच गया कितना 9 में से गया कितना 8, और यहाँ पे बच गया 3, तो 38.25। तो हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे पहुँच जाते हैं सर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा ग्राहक के लिए, तो ग्राहक को जो सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा है दुकान के लिए। तो ग्राहक को तो ये 38.25 छूट मिल रहा है बाबू, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो इसका आंसर ये कटेगा, यानी कि 3 नंबर आंसर इसका कट जाएगा बाबू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 30%, 20% और 10% है, इसका 3 क्रमिक छूट दिए हुए हैं। तो एकमात्र छूट कितना हो गया 30, 20 और 10 का समतुल्य एकमात्र हो गया। तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, 70 गुने का 80 और गुने का कितना आ गया 90। अब जितना परसेंट रहेगा उससे कम जीरो हमेशा यूज कीजिएगा, तो हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से कटेंगे, सॉरी 3 ही जीरो कटेंगे बाबू, ये गुणा जाएंगे। इसको क्या करेंगे सॉल्व में करेंगे, 9/72 हो गया, और 72 इनटू 7 कर देंगे, तो 7 गुना 14, 7 49 और 50 हो गया, अरे ये 0 1 नंबर पॉइंट, यानी 50.4 हो गया बोलो। और 50.4 हो गया तो इसको हमेशा ऑलवेज करते हैं कि 100 में से घटाना, तो यहाँ 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, सॉरी यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ पे 9 4 5 और 1 हो गया, तो 49.6% हो गया, कितना हो गया 49.6, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 20%, 5% के 2 क्रमिक छूट के एकमात्र समतुल्य क्या होगा, 20% और 5%। तो देखिए आप इसको जो है से यहाँ से भी बना सकते हैं, 20% और 5% है बाबू, तो इसको क्या करिए 20 और 5 कितना हो गया 25, और ये प्लस हो जाएगा 20 बचे कितना हो गया 100, और 100 बटे का 100 काट दीजिए, तो कितना हो गया बाबू यहाँ पे 24% हो जाएगा डिस्काउंट, कितना का होगा 24% का डिस्काउंट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूट, 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक छूट। तो हमारे पास 20%, 25 और 10 है ना बाबू, तो 20, 25, 10 लिख देते हैं, तो 20 हो गया, 25 हो गया और 10 हो गया, तो क्रमिक छूट हो गया। तो अब यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 80 लिख दीजिए, यहाँ पे 75 लिख देते हैं, और यहाँ पे 90 लिख देते हैं। बटे में क्या लगा देते हैं 100 गुने का 100, यहाँ से 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, अब 25 दिया 75, 25 14 100, 4 गुना हो गया, अब 3 गुना 6 हो गया, 9 6 कितना हो गया 14, और ये 14 हो गया, तो इसको ऑलवेज हमेशा 100 से घटाना है पहले प्रोडक्ट के। इसमें हो गया 6 हो गया, 5 और 9 हो गया, यानी 46% हो गया, कितना हो गया 46%, जो ऑप्शन नंबर डी का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्यांकित करता है, क्रयमूल्य से 25% अधिक, तो सीपी हो गया बाबू 100, और एमआरपी हमारे पास कितना हो गया 125 हो गया, 125 हो गया, 25% अधिक अंकित करता है। यदि ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, 10% का छूट देता है तो हमारे पास कहता है सर एसपी कितना हो गया 125 रुपये एमआरपी था, मेरा एमआरपी कितना 100, 10% छूट कितना आ गया 90। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लिया, अब तो कहता है कि कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो अब एसपी एक्चुअली सब गलती हो गया, एमआरपी दिया हुआ था ना, तो एसपी निकालना है तो 100 और गुने का हमारे पास कितना आ जाएगा 90, सॉरी ठीक है 10% का छूट है हमारे पास, हाँ 10% की छूट के बाद। अब यहाँ से क्या काटेंगे बाबू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 और 1 0 काट देते हैं, 9 बचे 45 के 5 हो गया, कितना हो गया 4, और 1 नंबर 78 से 4 112 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर पॉइंट हो गया, इस 100 से कितना ज़्यादा है बाबू 12.5, इतना ही परसेंट कम पे लाभ हो जाएगा सर, कितना 12.5% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट के बाद 26% लाभ कमाता है। इसका अंकित मूल्य 280 रुपया है। इसे कितना रुपया में खरीदा था? तो अंकित मूल्य कितना है बाबू? 280 रुपया। एमआरपी हम लोग 280 रुपया लिखिए। और जैसे एमआरपी वर्ड आता है ना, तो एमआरपी वर्ड आते के साथ मेरा दिमाग में क्या चलना चाहिए? तो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 10%। तो मेरा 100 का चीज़ है, कितना बेचेंगे बाबू? 90 में। अब जैसे ही हमारे पास 90 लग गया तो ये एसपी में बदल गया। पूरा फॉर्मेट क्या हो गया? एसपी। और एसपी हो गया तो इसमें बोला जा रहा है कि अब 26% हमको लाभ कमाना है। कितना? 26%। तो 26% जब लाभ कमाना है तो हम इसको 126 में बेचेंगे सर। अब खरीदेंगे कितना में? 100 में। अब यहाँ से ये 100 और 100 क्या हो गया? कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे, इसको काटता है, देखते हैं। तो 6 से कट जाएगा तो 6 चौका 24, 4 नहीं कटेगा, 3 से काट लीजिए। तो यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, 3 चौका 12 और 3 गुना 6 हो गया 42। अब यहाँ से काटेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा बाबू, और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो जाता है। अब 2 पर कहेंगे फिर 1 0 और 1 0, तो 2 पर हमारे पास 2 के 0 हो गया। यानी कि वो कितना रुपये में खरीदा था सर? 200 रुपये में खरीद सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। यानी कि अंकित मूल्य कितना है बाबू? 162 रुपया एमआरपी। 162 रुपया है। और इसके तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है। और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है? 135 रुपीज। 135 रुपीज है। तो बोला गया क्या चीज कि बट्टे की दर क्या है? यानी कि बट्टा निकालना सर डिस्काउंट। ये दोनों का बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे सर। तो अब कितना का डिफरेंस हो गया बाबू? तो 7 5 12 हो गया। यहाँ बच गया 5 3 2 5 27 का कितना में सर? 162। अब उन्हें का क्या लगा देंगे? 100। अब यहाँ से काटेंगे तो 7 से 7 छक 42, 6 बार में कट जाएगा बाबू। 7 छक 42, 4 और 6 दूना 12, 4 16, ठीक है, 6 बार में कट गया। और यहाँ से 3 काट दीजिए, 50 पड़ जाएगा। अब 50 बटे का 3 हो गया, 16 दूना 32, 16 48 हो जाता है, और 2 बटे का 3% हो गया। यानी 16.2/3% हमको डिस्काउंट कर रहा है। कितना? 16.2/3%, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20%, यानी कि सीपी है बाबू 100, तो 20% अधिक एमआरपी हो गया। कितना मेरे पास? 120 रुपये। इसको और भी शॉर्ट बनाया जा सकता है। 120 हो जाता है सर। कहता है इस पर कुछ बटा देकर 8% लाभ पर सामान बेच देता है। तो बटे के साथ 8% कहता है क्या चीज सर? कि लाभ कमाता है। तो लाभ जैसे ही बढ़ाता है सर तो सीपी देखा जाता है। यानी कि इसको कितना में बेचेंगे सर? 108 में। अब इसमें डिस्काउंट, तो जैसे डिस्काउंट हो गया तो एमआरपी और एसपी की बात हो जाती है। तो अब सर जी 120 का चीज को कितना बेचा? 108 में, तो कितना हो गया? 12 का। कितना में सर? एमआरपी पर 120 में, और गुने का 100। तो यहाँ से 1 0 और 1 कट गया, तो 10% का डिस्काउंट लग गया। कितना का डिस्काउंट लग गया? 10% का, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है। इस पर 8% और 9% के 2 क्रमिक छूट के बाद, इस पर 2 क्रमिक छूट के बाद कहता है विक्रेता को एकमात्र 16% के छूट पर कितना लाभ होगा। अब यहाँ से देखिए सर, वो 8% है, वो 9% है। पहले एमआरपी हमारे पास 200 रुपया 900 रुपये लिखा हुआ है, तो 900। अभी क्वेश्चन को समझने के बाद है कि पहले 2 को क्रमिक छूट दिया हुआ है और उसके बाद एकमात्र छूट दे रहा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? वो 8% है और वो 9% है, और ये दोनों का मिला करके एक 16% का इकलौता क्रमिक छूट है। तो हमारे पास बोला गया कि कितना लाभ है आपका। तो देखिएगा, इसको हम लोग करेंगे सर कि इसको x प्लस माइनस वाई वाला रूल पे बनाते हैं। तो 8 दूना 16 और कितना हो गया बाबू? 17 माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 बटे कितना हो गया? 72। अब बटे का 100 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? -17 पॉइंट प्लस कितना हो गया? 0.72 हो गया, 72। अब इसको अगर हम लोग 100 में से अगर घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है? सॉरी, घटा लेते हैं इसमें से 8 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, पॉइंट हो गया बाबू यहाँ पे 16 हो गया। अब हमारे पास 16.28 है, और एकमात्र छूट जो दे रखा था कितना दे रखा था? 16 पॉइंट। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ना सर, वो हमारे पास कितना % डिस्काउंट का है? 0.128 का डिस्काउंट। कितना का? 0.128 का डिस्काउंट, जो हमारे पास पता था 900 रुपये का है।
तो अब हम लोग इसको देखेंगे सर कितना का। अब ये 72 रुपये मिला है, कितना का बाबू 900 का। तो 900 होने का 0.72 अब बटेगा क्या कर देना है 100, 2 जीरो कट गया, 9 दूना 18 और 9 7 63 है, कितना हो गया 64, 2 नंबर यानी कि कितना का राशि हुआ बाबू 106 रुपये 48 पैसा का। ये हमारे पास आंसर राइट है सर। इसका बुक का जो है सो बुक जो है सो रॉन्ग क्वेश्चन लेकर के बना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यही जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलेंगे कि किसी कमीज और पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। यदि दुकानदार कमीज पर 40%, तो 1:2 है बाबू, तो 1 और 2, इसको 100 मान लीजिए, इसको 200 मान लीजिए। ये कमीज हो गया, ये पैंट हो गया, कमीज और पैंट का अंकित मूल्य हो गया। अब इसमें कहता है बात है दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है, यानी कि 100 का चीज को कितना है 40% डिस्काउंट देते, कितना हो गया 60/100, यानी कि कमीज को कितना रुपये में बेच रहा था बाबू 60 रुपया में, 40% डिस्काउंट दिया तो। और यदि कहता कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है, यानी कि 100 और 1 कितना हो गया बाबू कमीज और पैंट दोनों, तो कमीज प्लस पैंट अगर निकाल देते तो 200 और 1 कितना हो गया 300, और 30% यानी कि 70 में बेच रहा है बाबू। तो यहाँ पे 70 21 210 रुपया। कमीज और पैंट का दाम कितना हो गया बाबू 210 रुपया। अब केवल हमारे पास कमीज का कितना था 60 रुपया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है पैंट का मूल्य, तो अब हमसे बोल रहा है पैंट पर दी गई छूट कितना हो गया। तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, तो पैंट का जाएगा बाबू कमीज पैंट में से 60 घटा दीजिए, तो 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 150 रुपया हो जाएगा। 0 और 6 5 11 1 150 रुपया हो गया, यानी कि जो 200 रुपया का मूल्य हुआ करता था उसको कितना में बेचा 150 में। तो कितना छूट दिया बाबू 50, कितना में दिया है तो उसका दाम पहले कितना था 200, तो 150 200 का चीज था 150, तो कितना में छूट दिया तो 200 गुने का क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो कट गया या 25 हो गया। तो खाली पैंट पर कितना परसेंट छूट दिया गया 25% का डिस्काउंट दिया गया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी पर। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें। फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।